है जयपुर से, जहां पर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर आज लगातार तीसरे दिन सत्याग्रह जारी है। अमर जवान ज्योति के सामने बड़ी तादाद में बेरोजगार युवा जुटे हुए हैं। 23 दिसंबर तक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जारी करने की मांग है। 23 दिसंबर तक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जारी नहीं करने पर चेतावनी दी गई। बड़ी तादाद में बेरोजगारों द्वारा दिल्ली कूच की भी चेतावनी दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललित वर्मा जुड़ रहे हैं। ललित, बताएं, लगातार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग हो रही है, क्या कोई आश्वासन मिला? कमरुद्दीन, पिछले 3 दिनों से प्रदेश के बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने को मांग को लेकर सत्याग्रह की राह पर है। पहले जहां कलेक्ट्रेट सर्किल पर इन्होंने अपना प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद शिक्षा संकुल पर कैंडल मार्च और आज अमर जवान ज्योति के बाहर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगार हैं, वह आंदोलन पर यहां पर डटे हुए हैं। इनका सत्याग्रह लगातार जारी है, शांतिपूर्ण तरीके से ये अपना आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही 5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, 5 महीने से इनकी विज्ञप्ति जारी नहीं होने के चलते इन बेरोजगारों में अब खासा आक्रोश है। बेरोजगारों की एक ही मांग है कि कंप्यूटर भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए, क्योंकि जुलाई में इस भर्ती को लेकर सिलेबस जारी कर दिया गया था। अगर बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फरवरी में बजट पेश किया था, उसमें कंप्यूटर निदेशकों की भर्ती की घोषणा की थी और उसके बाद जुलाई में संविदा पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन संविदा भर्ती का विरोध किया गया था। उत्तर प्रदेश बेरोजगारों ने बड़ी संख्या में कूच किया गया था, जिसके बाद प्रियंका गांधी की दखल के चलते नियमित भर्ती की गई थी और जो बेरोजगार हैं उसके बाद से ही लगातार कंप्यूटर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से ये यहाँ पर इनका सत्याग्रह चला आ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए बेरोजगार हैं वो भी है। दीपेश, 3 दिनों से सत्याग्रह चला आ रहा है, राजीव गांधी का मुखौटा पहनकर आप आंदोलन कर रहे हैं। सर, राजीव गांधी जी हमारे देश में कंप्यूटर लेके आए थे और आपने देखा होगा राजस्थान में प्रथम टाइम जो अपने कंप्यूटर शिक्षक कैडर बनाने की घोषणा हुई, वो भी कांग्रेस सरकार में माननीय अशोक गहलोत जी ने की है। हम प्रियंका गांधी जी से भी मिलकर आए थे, उन्होंने कहा था कि आपका 15 दिन में काम हो जाएगा, परंतु 5 महीने हो चुके हैं, हमारा सारा काम हो चुका है, परंतु विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है। हम 3 दिन से यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। राजीव गांधी जी का मुखौटा पहनाकर सीएम साहब से अपील कर रहे हैं कि हमारी विज्ञप्ति जारी कर दीजिए। 2 साल से हम लोग परेशान हैं। 2020 के बजट में आपने घोषणा की थी, परंतु आज तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। राजस्थान अभी तक जारी नहीं हुई है। कुछ और बेरोजगार हैं, उनसे जानना चाहेंगे। 5 महीने हो गए हैं, विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं। सर, हम विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं। विज्ञप्ति इंतजार करते करते तो सर हम परेशान हो गए हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारा 23 को दिल्ली कूच है सर। 23 को दिल्ली कूच करेंगे। महिला अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंची हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। 5 महीने हो गए, अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं। 5 महीने हो गए इंतजार किए हुए। हम यहाँ पे बाहर अपना घर छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं, मगर इंतजार की कोई सीमा नहीं है। अब सब कुछ पार हो चुका है। अब हम रोडों पे उतरेंगे, तभी जाके सरकार को हमारी आवाज सुनाई देगी। सरकार को आवाज सुनाने के लिए यहाँ पर लोग जुटे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? एक लंबा समय हो गया है इस भर्ती की मांग करते हुए, लेकिन अभी तक विज्ञप्ति नहीं आई है। जी सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जॉब छोड़ के आए हैं, तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं और अगर ऐसा एग्जाम नहीं होगा या फिर ऐसा कुछ कर देंगे तो हमारे तो बहुत सारे लॉस होंगे सर। आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं आप? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से। अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, तो सर कब से 2 साल से इसका वेट कर, 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। 15 दिन में 10 दिन में सर कोई भी एग्जाम हम दे नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, इसके चक्कर में ना कोई। आप कहाँ से आए हैं? सर, झुंझुनू से। झुंझुनू से। दिल्ली कूच की चेतावनी दी है आपने? जी सर, तो बहुत दिन हो गए हमें इंतजार करते हुए और तैयारी करते हुए। 2 साल हो गई। अब कितने दिन तक घर छोड़कर बैठे रहेंगे सर? कितने दिन तक अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर रहेंगे? कुछ और बेरोजगार हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हाँ, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं अजमेर से। अजमेर से आए हैं। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। क्या मांग है सरकार? हमारी मांग है कि जल्द से जल्द भर्ती को निकाला जाए, विज्ञप्ति को निकाला जाए, और काफी दिनों से हम इसी चीज के इंतजार में हैं। काफी दिनों से एक ही चीज का इंतजार किया जा रहा है। ललित, ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार ये लोग संघर्षरत रहे हैं इसको लेकर। तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में, भविष्य में कोई उम्मीद है कि सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी या फिर इन्हें दिल्ली कूच करना ही पड़ जाएगा? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, अगर बात करें पिछले कुछ दिनों से सरकार से भी इनकी वार्ता नहीं हो पाई है। दिल्ली कूच की इन्होंने चेतावनी दी है, तो ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं बेरोजगारों को दिल्ली कूच का रास्ता न अपनाना पड़े।
दिल्ली कूच की हालांकि इन्होंने चेतावनी दे दी है और उसके बावजूद भी अभी तक वार्ता के कोई रास्ते नहीं खुले हैं। ऐसे में इन बेरोजगारों की यही मांग है कि इनकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। हालांकि इनके जो आंदोलन है वह आंदोलन जारी रहेगा और जो और अभ्यर्थी हैं उनसे जानना चाहेंगे, 3 दिन से आप सत्याग्रह कर रहे हैं, सरकार से क्या कोई वार्ता हुई? साथ ही आपने दिल्ली कूच की भी चेतावनी दी है। सर बात यह है कि प्रियंका गांधी मैडम से हम 22 जुलाई को मिले थे, मतलब आज से 5 महीने पहले, लगभग 5 महीने का वक्त हो गया। अभी तक प्रियंका गांधी जी ने हमें ये कहा था कि तुम्हारी हर मांग को सुना जाएगा और सीएम साहब से हर मांग आपकी पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर हमारी सरकार के कुछ प्रतिनिधि हैं, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि आपका 1 महीने के अंदर काम कर दिया जाएगा। आज लगभग 5 महीने हो गए, हम चुपचाप बैठे रहे, कहीं पर कोई आंदोलन नहीं किया। हमने पूरा वक्त दिया सरकार को, पूरा वक्त दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, मतलब सरकार विज्ञप्ति जारी नहीं कर रही। अब 3 दिन से हमारा सत्याग्रह चालू है। हम सरकार से सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी विज्ञप्ति जारी कर दो। आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, हमारे पूरे रूल रेगुलेशन फाइल पूरी तैयार है। शिक्षा मंत्री साहब पता नहीं क्यों, मेरे को ऐसा लगता है शायद गहलोत साहब अनभिज्ञ गए इस मैटर से। अगर हमारा काम नहीं होता है तो कल का हमारा CMR का घेराव है, उसके बाद पूनम चंद भंडारी जो सीनियर एडवोकेट है उनके नेतृत्व में कल CMR का घेराव है। उसके बाद 23 तारीख को हम दिल्ली पैदल कूच करेंगे। दिल्ली पैदल कूच करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री आवास का यहाँ पर मुख्यमंत्री रेजिडेंट के घेराव की भी चेतावनी इन बेरोजगारों ने दी है। ये बड़ी बात है क्योंकि 3 दिन तक अपने सत्याग्रह को सरकार तक पहुंचाने के लिए पहले इन्होंने कोशिश की है। बिल्कुल ललित, उम्मीद तो करते हैं कि सरकार इन्हें दिल्ली कूच करने से रोके, कोई ऐसा निर्णय ले जो इनके पक्ष में हो और इनको राहत दे। शुक्रिया आपका। चलिए अब सुपरफास्ट को फिर से आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली में बीजेपी की